इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ईओक्यू। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पूछ रहा है कितना, मतलब कितना क्वांटिटी ऑर्डर करे जिससे मेरा खर्चा सबसे कम है। हमेशा जो स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट जो होता है ना, वो किस पे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, जो गुड्स का प्राइस है उसके ऊपर। तो हमको बस ये बताना है कि क्या जो क्वांटिटी ऑर्डर कर रहा है वो क्या सही है, क्या उसका प्रॉफिट हो रहा है उस कारण से या लॉस हो रहा है, मेरे को बस यही बताना है। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है कि अगर हम 5 यूनिट ऑर्डर कर रहे हैं तो मेरे को सस्ता पड़ रहा है या प्राइस अलग हो रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग सेकेंड सेमेस्टर का कॉस्ट का चैप्टर लेकर आ रहे हैं आपके साथ, और आज की क्लास में हम लोग मटेरियल चैप्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। मटेरियल चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है, जिसमें कंपनी जो कॉस्ट निकालता है तो वो अपने मटेरियल का कॉस्ट को कैलकुलेट करता है कि हम कितना क्वांटिटी ऑर्डर करें, जिससे मेरा खर्चा कम से कम आए। जैसे किसी भी कंपनी को अपना एनुअल कंजम्पशन पता होता है कि टोटल उसका साल में इतना यूनिट कंज्यूम वो करने वाला है। तो हमको ये पता है ना कि जितना यूनिट कंज्यूम करेंगे, मतलब जितना यूनिट हम लोग परचेज करेंगे, आप कहीं भी मार्केट में जाओ, कोई भी गुड्स खरीदो, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करो, तो अगर क्वांटिटी ज्यादा होता है तो क्या होता है, रेट कम होता है। लेकिन हमको इन सब चीजों को ध्यान में रखना है कि हम ज्यादा क्वांटिटी खरीद तो रहे हैं, बट हमको रखना ही पड़ेगा, जिसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट, कि रखने का खर्चा कितना आएगा। फिर एक और खर्चा आता है कॉस्ट पर ऑर्डर, कि अगर हम गुड्स मंगा रहे हैं तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना पड़ रहा है, मेरा क्लरिकल कॉस्ट कितना पड़ रहा है, इसको बोलते हैं ऑर्डर कॉस्ट। तो ये 3 खर्चे को ध्यान में रखते हुए, पहला मटेरियल का प्राइस, सेकंड उसका रखने का खर्चा, इसको बोलते हैं हम लोग कैरिंग कॉस्ट, एंड थर्ड हो गया कॉस्ट पर ऑर्डर, कि मेरा पर ऑर्डर में कितना खर्चा आ रहा है। तो इन तीनों खर्चे को देखते हुए हम लोग क्या निकालेंगे, ऑप्टिमम ऑर्डर कॉस्ट, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कितना क्वांटिटी ऑर्डर करें जिससे मेरा कॉस्ट कम से कम आए, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, कि अगर कोई भी कंपनी है उसको अगर अपना मटेरियल खर्चा वो कम करना है, तो सबसे पहले वो क्या कैलकुलेट करेगा, वो तो करेगा कि साल भर में कितना गुड्स मेरे को लगने वाला है। और सबको ये चीज पता है कि जितना क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे उतना ही खर्चा कम आएगा। लेकिन अगर ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं तो मेरे को रखने का खर्चा भी ज्यादा आएगा, मेरे को बड़ा गोडाउन लेना पड़ेगा, फिर उसको रखने का जो भी एक्सपेंसेस है वो ध्यान रखना होगा। फिर एक और खर्चा होता है कि अगर हम कम यूनिट ऑर्डर करते हैं, और हम लोग कम यूनिट ऑर्डर करते हैं तो मेरे को ऑर्डर कॉस्ट बार बार लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बार बार लगेगा। तो मेरे को ये तीनों खर्चों को ध्यान में रखना है कि मेरा कितना कैपिटल इंगेज हो रहा है, इसको बोलते हैं टोटल प्राइस कॉस्ट का, गुड्स का, और दूसरा क्या हो गया कॉस्ट पर ऑर्डर, कि उस गुड्स को ऑर्डर करने में कितना खर्चा आ रहा है, मतलब अगर जितने बार मंगा रहे हो उतने बार कितना कितना खर्चा आ रहा है उसको ध्यान रखना है। और तीसरा हो गया उसको रखने का खर्चा। तो इन तीनों खर्चे को ध्यान में रखते हुए हमको क्या निकालना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को बोलते हैं ऑप्टिमम ऑर्डर, कि मेरा कितना यूनिट ऑर्डर करें जिससे मेरा क्या है खर्चा कम से कम आए, ठीक है। तो वो टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक से एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आएगा आपका 4 या 5 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन यहां से आने वाला है, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन हमसे क्या क्या डिमांड कर रहा है। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल एमएमआई यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टू एमएस ब्राइट लिमिटेड फॉर द ईयर 2001। कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट कितना है, 50। मतलब जो गुड्स हम खरीद रहे हैं, जो मटेरियल खरीद रहे हैं, उसको 1 यूनिट खरीदने का मेरा खर्चा कितना है, 50 रुपया। फिर है वीकली कंजम्पशन, मेरा क्या है वीकली, मतलब वीकली कंजम्पशन दे दिया तो हम क्या करेंगे, इसको टोटल वीक से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, एनुअल कंजम्पशन। और फिर उसके बाद क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब मेरा को पर ऑर्डर पे कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है। और लास्ट में है स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट, कितना है 2% पर में, इसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट, कि गुड्स को कैरी करने में कितना खर्चा मेरा आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या क्या डिमांड कर रहा है, पहला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ईओक्यू। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पूछ रहा है कितना, मतलब कितना क्वांटिटी ऑर्डर करे जिससे मेरा खर्चा सबसे कम है। फिर सेकंड ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, कि ऑप्टिमम मतलब क्या था, बेस्ट, कितना बार हमको ऑर्डर करना पड़ेगा एक साल में। एंड थर्ड हो गया टाइम लैग बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर, मतलब 2 ऑर्डर के बीच में कितना टाइम है, ठीक है। तो इन 3 चीजों को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो इसको सम्स को सॉल्व करने से पहले एक बार हम इसके फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। मेरे को निकालना क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसको हम बोलते हैं ईओक्यू, ठीक है। उसके लिए जो फॉर्मूला हमको यूज करना है वो क्या है, 2AO/CI, ठीक है। तो एक बार इस फॉर्मूले को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। वेयर A इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन,
एनुअल कंजम्पशन, याद रखिएगा कि आपको एनुअल कंजम्पशन लेना है, पूरे साल में कितना कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। फिर है ऑर्डर, ओ किसको बोलता है कॉस्ट पर ऑर्डर, कॉस्ट पर ऑर्डर। एंड फिर है सी आई, हो गया कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, पर ईयर। इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट एंड पर ईयर। मतलब एक गुड को रखने का कितना खर्चा है मेरा, वो इस फॉर्म में हमको यूज करना है। सीआई मतलब क्या होगा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, मतलब एक यूनिट अगर रख रहे हैं एक साल तक तो मेरा कितना खर्चा आएगा, वही अमाउंट हमको सीआई में यूज करना है, ठीक है। यूक्यू में क्या क्या यूज करना है, पहला 2AO, एओ मतलब क्या होगा, ए का मतलब क्या, एनुअल कंजम्पशन, मतलब सालाना कितना मेरा कंजम्पशन है। फिर ओ मतलब ऑर्डर, कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर में मेरा कितना खर्चा आ रहा है, पर ऑर्डर का खर्चा, ठीक है। एंड लास्ट है सीआई, सीआई मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, पर यूनिट मतलब एक यूनिट को रखने का एक साल का खर्चा कितना है, वही अमाउंट यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ए कितना है, एनुअल कंजम्पशन कितना है हमारा 300 है वीकली कंजम्पशन, ठीक है। तो एनुअल कंजम्पशन कितना हो जाएगा, एनुअल कंजम्पशन हो गया हमारा 300 इंटू 52, इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 15,600, ठीक है। फिर हमारा ऑर्डर, कॉस्ट पर ऑर्डर, कॉस्ट पर ऑर्डर कि हमारा ऑर्डर कॉस्ट कितना है, देखिए हमारा ऑर्डर कॉस्ट कितना है 650, तो हो गया आपका 650। एंड लास्ट है सीआई, तो कैरिंग कॉस्ट कितना है मेरा, मतलब गुड्स को रखने का कितना खर्चा आ रहा है, तो 2% पर मंथ, 2% पर मंथ मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू 12, तो निकल जाएगा एक साल का, तो कितना हो जाएगा 24%, 24%, ठीक है। और ऑन कॉस्ट, हमेशा जो स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट जो होता है ना, वो किस पे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, जो गुड्स का प्राइस है उसके ऊपर, ठीक है। गुड्स का देखो प्राइस कितना है 50, मतलब 24% ऑफ 50, ठीक है ना। वापस एक बार दिखाते हैं, कैरिंग कॉस्ट में क्या बोल रहा है 2% पर मंथ, ठीक है, पर मंथ ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट कितना है मेरा 50 ऑन कॉस्ट, यही बोल रहा है ना। तो उसको कैलकुलेट करते हैं 2% ऑफ 50, तो कितना हो जाएगा हमारा 1, बट ये मेरा पर मंथ निकला, मेरे को क्या चाहिए पर ईयर, तो क्या कर देंगे, एक साल में 12 महीना होता है, तो इंटू 12, तो मेरा कितना आ गया 12, ठीक है ना। वापस समझो, ए इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन कितना हो गया मेरा 15,600, ओ इक्वल टू कॉस्ट पर ऑर्डर, तो कॉस्ट पर ऑर्डर कितना हो गया 650, सीआई ही सबसे इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, इसमें क्या बोला था कि हमको क्या निकालना है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, हमको उसको पहला पर यूनिट का निकालना है, दूसरा पर ईयर का। तो ईयर में कैसे कन्वर्ट किए, 2% ऑफ 50 मतलब एक गुड्स को रखने का, मतलब एक गुड्स का जो दाम है वो 50 रुपया है, और मेरे को 2% खर्चा आ रहा है उसको रखने का, मतलब मेरा मंथली खर्चा कितना आ रहा है 1 रुपया, ठीक है। अगर हम पूरे साल का निकालेंगे तो क्या कर देंगे, इंटू 12 मंथ से उसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो पूरे ईयर का खर्चा कितना आ गया 12, ठीक है। अब इसको हम लोग फॉर्मूला में पुट करते हैं, यू क्यू इक्वल टू 2AO बाई CI, 2 इंटू 15,600 इंटू 650 डिवाइड बाई CI, CI कितना है मेरा 12। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, 2 इंटू 15,600 2 इंटू 15,600
इंटू 650 डिवाइड बाई 12 आ रहा है हमारा अंडर रूट 16,90,000 और 16,90,000 मेरा अंडर रूट है किसका 1300 का। तो ये हो गया 1300 यूनिट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसको बोल सकता हूँ ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब अगर ये क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं तो जो हमारा कॉस्ट है वो सबसे कम आने वाला है। ठीक है, तो हमारा ये क्यों यहाँ से कैलकुलेट हो गया। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन से पूछा था ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर। देखिए क्या पूछा है हमसे, फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर, मतलब एक साल में कितनी बार ऑर्डर करना होगा हमको। ये हमारा ए सॉल्व हो गया। अब आते हैं इसका सेकंड बी में, ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर। ठीक है, देखो सिंपल सा चीज है, कुछ नहीं करना है। एनुअल कंजम्पशन इसका फॉर्मूला है, बट फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो भी आराम से हो जाएगा, डिवाइड बाई EOQ। देखो अगर आपको उससे ये पूछा जाए कि आपको टोटल 15,600 यूनिट मंगाने हैं और एक बार में आप 1,300 मंगा रहे हो, सिंपल देखो आपको टोटल कितना चाहिए 15,600। तो सम से हट जाते हैं, हम बोले कि आपको टोटल 20 रुपए लाने हैं। आपको टोटल कितनी लाना है 20 रुपए लाने हैं और एक बार में आप 2 रुपए ही ला सकते हो, तो वो कितनी बार पैसे लाने होंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। हम आपसे बोले कि टोटल आपको 20 रुपए यहाँ पे लाना है, ठीक है, और एक बार में आप सिर्फ 2 रुपए ला सकते हो, तो आपको कितनी बार पैसे लाने होंगे। तो क्या करेंगे, बस टोटल जितना चाहिए डिवाइड बाई जितना हम लेकर आ रहे हैं, तो 20 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, आएगा 10। सेम वही चीज यहाँ पे भी है कि हमको एक टोटल कितना रिक्वायरमेंट है 15,600 और एक बार में हम 1,300 ही लेकर आ सकते हैं। तो मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर कितना निकल जाएगा 12 टाइम्स, मतलब हमको 12 बार ऑर्डर करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड बी नंबर भी कंप्लीट। थर्ड में बोला है टाइम लैग बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर। एकदम सिंपल चीज है, बिल्कुल इस पे कंफ्यूज नहीं होना, एकदम ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आपके। टाइम लैग बिटवीन 2 ऑर्डर, 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, अब सिंपल देखो एक साल में कितना महीना होता है, तो एक साल में 12 महीना होता है और हम 12 बार मंगा रहे हैं, मतलब डिफरेंस कितना होगा, 2 ऑर्डर के बीच में गैप कितना होगा। अगर हम हर महीने में एक बार मंगा रहे हैं तो मेरा 1 मंथ का ही गैप होगा। तो इसको सिंपल क्या करना है, पहले 12 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर। ठीक है, इस 12 को हम लोग 12 ना लिख के हम ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर। तो एक साल में 12 महीना होता है और हम लोग 12 बार ऑर्डर भी कर रहे हैं, तो कितना आ गया 1 मंथ। ठीक है, तो देखो बाबू इस तरह क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है और बहुत बार पूछता है, मतलब हर बार पूछता है, आना ही आना इस टॉपिक से क्वेश्चन। ठीक है, और बहुत ही आसान टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान दे दो यहां से आराम से क्वेश्चन आप मार्क्स आप ला सकते हो। चलिए सेम इसी टाइप में एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा करें, 2 देखो आप 2 भी बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क इसको दे देते हैं। अ कंपनी परचेज अ स्पेयर पार्ट फ्रॉम इट सप्लायर एट 60 पर यूनिट, मतलब 60 रुपए में हम लोग खरीद रहे हैं। एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है 1600, जो दे दिया, पिछले समय हमको कैलकुलेट करना पड़ा था, यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया 1600 यूनिट मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 प्रोक्यूरमेंट, प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या है ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर कितना है 100, टैक्स इंश्योरेंस रेंट इटसेट्रा पर यूनिट, पर एनम कितना है 2 रुपया। ठीक है, और एनुअल रिटर्न कितना है 10%, मतलब मेरा कैरिंग कॉस्ट कितना है, यहीं पे आपको ध्यान रखना है। आपको एक बार दिखा देते हैं, एक सेकंड। हाँ देखो एनुअल कंजम्पशन तो मेरे को मिल गया है, एनुअल कंजम्पशन तो हमको पता चल गया है, वो है 1600। ठीक है, कॉस्ट पर ऑर्डर भी हमको पता है 100। ठीक है, मतलब 2 चीज़ तो मेरा निकल गया। थर्ड क्या है CI कैरिंग कॉस्ट, तो कैरिंग कॉस्ट कितना है मेरा, देखो टैक्स इंश्योरेंस कितना है 2 रुपया है मेरा पर एनम का। ठीक है, और
एनुअल रिटर्न इन्वेस्टमेंट कितना है 10% ऑफ किसका 10% ऑफ 60, तो कितना हो जाएगा आपका 6 + 2 हो जाएगा 8। बस तो बस सॉल्व कर लेना है 2 × 1600 × 100 डिवाइड बाई 8। ठीक है, दिखा भी देते हैं आपका आंसर कितना आएगा, आपको बता भी देते हैं। 2 × 1600 × 100 डिवाइड बाई 8 40,000 आएगा, √40,000 √40,000 और इसके बाहर में आ जाएगा 200। बस देखो इस सम को हमने बोर्ड पे ही क्वेश्चन में ही सॉल्व कर लिया और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। सेकंड में क्या पूछा, टाइम गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर। तो क्या करना है हमको, पहले क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलेगा, एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाई EOQ, 1600 डिवाइड बाई 200, तो मेरा कितना निकल गया नंबर ऑफ ऑर्डर 8। ठीक है, और तो गैप कितना रहेगा, तो 12 डिवाइड बाई 8 कर देंगे तो हो गया मेरा 1.5 मंथ। ठीक है, समझ में आया कैसे आया, 8 कैसे आया, 1600 का रिक्वायरमेंट है, एक बार में हम लोग 200 मंगा रहे हैं तो हमको 8 बार ऑर्डर करना होगा, तो नंबर ऑफ ऑर्डर आ गया 8। ठीक है, टाइम गैप बिटवीन, गैप कितना रहेगा, अगर एक साल में 12 महीना होता है और हम 8 बार ही मंगा रहे हैं तो 1.5 महीना गैप में हमको मंगाना होगा, तो वही हो गया आपका 1.5। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, थोड़ा सा केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अ परचेज मैनेजर प्लेसेस ऑर्डर फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन ईच टाइम फॉर अ लॉट ऑफ 500 kg ऑफ अ रॉ मटेरियल। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सेड ऑर्डर। एनुअल कंजम्पशन 1000, कॉस्ट ऑफ पर kg 100, ऑर्डर कॉस्ट 400, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 20%। देखो भाई सिंपल सा बता रहा है कि एक कंपनी है जो उसका मैनेजर एक पॉलिसी फॉलो कर रहा है जिसके हिसाब से वो कितना बार यूनिट मंगाता है, एक बार में 500 kg मंगा रहा है। ठीक है, एनुअल रिक्वायरमेंट है 1000 kg का और एक बार में वो 500 मंगा रहा है, मतलब वो 2 बार ऑर्डर कर रहा है। तो हमको बस ये बताना है कि क्या जो क्वांटिटी ऑर्डर कर रहा है वो क्या सही है, क्या उसका प्रॉफिट हो रहा है उस कारण से या लॉस हो रहा है, देखो बस यही बताना है। सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, EOQ निकल जाएगा, तो EOQ क्या निकलेगा, ऑप्टिमम ऑर्डर। ठीक है, मतलब वो क्वांटिटी जो सबसे बेस्ट है, तो EOQ निकल जाएगा। तो EOQ से फिर हम लोग कंपेयर करेंगे इस 500 kg से कि दोनों में मेरा खर्चा कितना आ रहा है। अगर मेरा EOQ में खर्चा कम आएगा तो कंपनी लॉस कर रहा है, और कितने का लॉस कर रहा है वही हमको इस सम में बताना है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3। मेरा एनुअल कंजम्पशन कितना है, मेरा 1000 है। ऑर्डर कॉस्ट कितना है, ऑर्डर कॉस्ट था हमारा 400 और कैरिंग कॉस्ट 20%। ये है आपका 400 और CI है 20% ऑफ 100। CI जो है 20% ऑफ 100 मतलब 20। ठीक है ना, तो EOQ कितना होगा, AO/CI 2 × ये मेरा है 1000 × 400 डिवाइड बाई CI है मेरा 20। तो 2 × 4 √40,000, तो 100 के बाहर कितना आ गया 200, मतलब मेरा EOQ कितना हो गया 200 और हम मंगा कितना रहे एक बार में 500। ठीक है, तो अब हमको कंपेयर करना पड़ेगा कि 200 और 500 के हिसाब से कितना फायदा और लॉस हो रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब देखो दो केसेस है मेरा, पहला EOQ है और दूसरा है जो कंपनी करंट पॉलिसी फॉलो कर रहा है, करंट पॉलिसी जो फॉलो कर रहा है। दोनों में नंबर ऑफ यूनिट कितना है, तो इसमें हमारा यूनिट से 200
और इसमें हमारा यूनिट है 500। सिंपल है ना। एज पर ईओक्यू हमको 200 मंगाना है और एज पर करंट पॉलिसी जो कंपनी जो अभी पॉलिसी फॉलो कर रहा है जिसमें वो 500 मंगा रहा है, तो दोनों के हिसाब से हम लोग कॉस्ट कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमको अब क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ निकल गया, तब निकाल लेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर, कितना बार ऑर्डर करना होगा। देखो एक बार ऑर्डर करने का खर्चा कितना है, 400। अगर हम एक बार ऑर्डर कर रहे हैं तो मेरा 400 खर्चा आ रहा है। ठीक है, और हमको ऑर्डर कितना बार करना पड़ेगा, टोटल मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है 1000, तो अगर हम 200 करके मंगा रहे हैं मतलब मेरे को 5 बार मंगाना पड़ेगा 5, और अगर 500 करके मंगा रहे हैं तो कितना मंगाना पड़ेगा 2। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। एस यूक्यू के हिसाब से हम 200 मंगा रहे हैं एक बार में, तो अगर एक बार में 200 मंगा रहे हैं तो मेरे को टोटल कितनी बार मंगाना पड़ेगा, 5 बार, क्योंकि मेरे को टोटल 1000 का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और अगर करंट पॉलिसी फॉलो करते हैं 2 बार ही मंगाना पड़ेगा, तो उस हिसाब से मेरा टोटल ऑर्डर कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल ऑर्डर कॉस्ट मेरा कितना हो जाएगा 5 × 400 2000। ठीक है, और 2 × 400 800। ठीक है, तो एक मेरा ये इक्वेशन हो गया, जिसको जो मेरा डिसीजन मेकिंग का पार्ट हो गया ना, कि मेरा साल भर में ईयरली मेरा ऑर्डर कॉस्ट कितना आ रहा है। तो करंट पॉलिसी में सिर्फ 800 आ रहा है और यूक्यू में 2000 आ रहा है, मतलब ज़्यादा आ रहा है यूक्यू में। ठीक है, अब निकालेंगे हम एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे। एवरेज इन्वेंट्री में कितना हो गया 100 एंड 250। सिंपली एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा, टोटल यूनिट डिवाइड बाई 2 बस। ठीक है, देखो एक्चुअली मेरे को ये नहीं पता ना ओपनिंग कितना क्लोजिंग कितना है, तो हम मान लेते हैं ओपनिंग 0 क्लोजिंग 200, या फिर ओपनिंग 200 क्लोजिंग 0, तो मेरा एवरेज कितना निकल जाएगा 100 और 250। ठीक है, तो अब निकालेंगे टोटल कैरिंग कॉस्ट। कितना हमारा था कैरिंग कॉस्ट, हमारा कैरिंग कॉस्ट था 20, तो 20 × 1000 कितना हो जाएगा 2000, और 20 × 250 कितना हो गया 5000। अब यहाँ पे जो मटेरियल का प्राइस है, मेरा ना जो मटेरियल का प्राइस है वो क्या है, दोनों में सेम है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है कि अगर हम 5 यूनिट ऑर्डर कर रहे हैं तो मेरे को सस्ता पड़ रहा है या प्राइस अलग हो रहा है। तो मतलब हम क्या मानते हैं कि अगर हम एक भी यूनिट खरीदते हैं तो भी उतना ही रुपये देना पड़ रहा है एक यूनिट का, और एक बार में 500 मंगा रहे हैं तो भी उतना ही देना पड़ रहा है। तो 200 में और 500 में जब मेरा मेटेरियल कॉस्ट सेम है तो मेरा डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरा टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, यहाँ पे हमारा टोटल कॉस्ट आ जा रहा है 4000। ठीक है, और यहाँ पे आ जा रहा है 5800। ठीक है, तो मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को ये दिख रहा है कि अगर हम लोग ये क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं, अगर हम लोग ये क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं तो हमको 1800 का नुकसान हो रहा है। अगर कंपनी करंट पॉलिसी जो फॉलो कर रहा है जिसमें कंपनी को क्या हो रहा है 1800 का लॉस हो रहा है, अगर कंपनी ईओक्यू फॉलो करेगा तो उसको यहाँ पे फायदे होंगे। ठीक है ना। चलिए एक स्टेटमेंट लिख लीजिए आप सब के साथ। अच्छा एक चीज और समझा दे पहले, उसके बाद स्टेटमेंट लिखते हैं। जब भी ईओक्यू रहेगा ना तो एट ईओक्यू मेरा टोटल ऑर्डर कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट हमेशा सेम रहेगा। इस तरह के सम्स बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जब भी इस तरह के सम्स बनाइएगा तो आपको ये ध्यान रखिएगा कि टोटल ऑर्डर कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट सेम रहेगा एट ईओक्यू। ईओक्यू के लेवल पे हमारा टोटल ऑर्डर कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या रहने वाला है, सेम। ठीक है ना। If company purchase 500 kg at a time company incurs a loss of ₹1800। ठीक है, मतलब अगर कंपनी 500 केजी एक बार में मंगाता है तो कंपनी को टोटल 1800 का
लॉस होगा, मतलब अगर एक पर ऑर्डर उसको 900 रुपए का लॉस हो रहा है। ठीक है, समझ में आया ना? बहुत ही आसान क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि पिछले 2-3 टर्म से सिर्फ डायरेक्ट ईओक्यू क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस बार चांसेस है कि आपको कंपेयर करने वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 अभी कराए हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में रहने वाला है। ठीक है ना? तो चलिए अब एक लास्ट सम करेंगे हम लोग इस टॉपिक का। और भी बहुत सारे सम्स हैं, हम पीडीएफ आप लोग के लिए अपलोड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप लोग और प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, इस टॉपिक के लिए टोटल मैंने 7 क्वेश्चंस रखे हैं। अगर ये 7 क्वेश्चन आप कर लेते हो तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में नहीं होगा, एग्जाम में आसानी से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, इसमें बहुत सारा चीज है, इसलिए इस क्वेश्चन को ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन प्रोग्रेसिव इंजीनियरिंग कंपनी फॉर द ईयर 2016। मटेरियल परचेस प्राइस पर यूनिट कितना है? 12 रुपये, मतलब 12 रुपये मेरा एक यूनिट का प्राइस है, खरीदने का खर्चा है। इंटरेस्ट कॉस्ट पर मंथ कितना है? 0.10। देखो, कैरिंग कॉस्ट का मतलब सिर्फ यही नहीं है, कैरिंग का कॉस्ट का मतलब यही नहीं कि गुड्स को रखने में कितना खर्चा आ रहा है। कैरिंग कॉस्ट में तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम एक बार में इतना क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं, एक बार में अगर क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मेरा उतना पैसा भी फंस रहा है। अगर हम उस पैसे को अगर बैंक में रखते हैं तो मेरे को वहाँ से इंटरेस्ट मिलता है ना। तो अगर हम उस पैसे से मेटल खरीद लिए तो मेरा वो पैसा ब्लॉक हो गया, तो उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट का भी लॉस हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन में कभी भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे दे कि इंटरेस्ट पर यूनिट पर मंथ मेरा है 10 पैसा या 10%, तो हमको वो भी ध्यान रखना है कि मेरे यहाँ पे इंटरेस्ट का लॉस भी हो रहा है, तो इंटरेस्ट को भी हमको कैरिंग कॉस्ट में टोटल में ऐड करना है। ठीक है, फिर क्रेडिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? 200, मतलब ये मेरा कॉस्ट ऑफ ऑर्डर में आ जाएगा। इंश्योरेंस चार्जेस पर एनम 12%, ये भी कैरिंग कॉस्ट। वेस्टेज ऑफ मटेरियल पर यूनिट पर क्वार्टर 2%, पर क्वार्टर मतलब इंटू 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8%। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ बाइंग ऑफिस एंड इंस्पेक्शन एंड अकाउंटिंग पर ऑर्डर 400, मतलब मेरा 2 ठो कॉस्ट पर ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, 600। क्वार्टरली कंजम्पशन है 3000 यूनिट, तो इसको इंटू 4 कर देंगे तो आ जाएगा आपका टोटल एनुअल कंजम्पशन 12000। एकदम सिंपल, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं सम्स को। देखिए, एनुअल कंजम्पशन कितना हो गया? 12000। ठीक है, ऑर्डर कॉस्ट कितना हो गया? 400 और 200 600। बस सीआई पे ध्यान देना है। कैरिंग कॉस्ट कितना हो गया? देखिए 0.10 पर मंथ है ना, तो इंटू 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1.2। ठीक है, और दूसरा क्या है? इंश्योरेंस चार्जेस 12% है और वेस्टेज है 8%, तो कितना हो गया? 20%। तो 20% ऑफ किसका? 20% ऑफ मीटर का प्राइस का, 12 का। तो 12 का 20% कितना हो जाएगा? 2.4। तो कितना हो गया? 3.6। ठीक है, एक बार वापस एक्सप्लेन कर देते हैं कैरिंग कॉस्ट। वापस सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। पहला क्या? ए, तो हमको एनुअल कंजम्पशन चाहिए। एनुअल कंजम्पशन कैसे निकल गया? मेरा क्वार्टरली कंजम्पशन दे दिया 3000 यूनिट, तो क्वार्टरली से इंटू 4 कर दिया, एनुअल निकल गया। ठीक है, फिर ऑर्डर कॉस्ट सिंपल था, 200 और 400 ऐड कर दिए। क्लरिकल खर्चा भी है और मेरा इंस्पेक्शन का खर्चा भी है, टोटल हो गया 600 रुपये मेरा हर ऑर्डर पे खर्चा होने वाला है। फिर कैरिंग कॉस्ट कैसे निकल गया? मेरा 10 पैसा क्या था? इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है हर महीने का। एक महीने का 10 पैसा मतलब साल का 1 रुपया 20 पैसा। ठीक है, और क्लरिकल मेरा ये इंश्योरेंस चार्जेस है 12% और वेस्टेज ऑफ मटेरियल पर कितना है? 2%। पर क्वार्टर था इसलिए इंटू 4 कर दिए तो 8% आ गया। 8% और 12% दोनों का ऐड किए तो हो गया 20%। 20% ऑफ 12 किए तो मेरा आया 2.4। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। बस ये 3 चीज़ निकालिए, सम तो बन गया ना, और तो कुछ करना ही नहीं है आपको, तो बस ये 3 चीज़ निकालना है। 2 इंटू 12,000 इंटू 600 डिवाइड बाई CI 3.6। बस सॉल्व कर लेते हैं इसको। $24,000 इंटू 600 डिवाइड बाई 3.6। 4000 तो हो जाएगा आपका 2000 यूनिट। बस सिंपल हो गया सम्स। ठीक है,
तो मेरा पहला चीज़ निकल गया, मेन चीज़ तो ये निकाल रहा, बाकी तो ऐसे निकल जाता। टाइम गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर, तो 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर के लिए मेरे को पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा, फटाफट कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा, एक बार टोटल मंगाना है 12,000 और एक बार मंगा रहे 2,000, तो कितना हो जाएगा, सिंपल है 6 टाइम्स, ठीक है। तो टाइम गैप कितना हो जाएगा, टाइम गैप 12 डिवाइड बाई 6, तो हो जाएगा आपका 2 मंथ्स, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपसे पूछा है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट ऑप्टिमल पॉलिसी ऑफ बाइंग। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितना है हमारा, ठीक है। तो इन्वेंट्री कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं, कुछ नहीं है इसमें भी, ये थोड़ा सा अच्छा है, देख लो एक बार। देखो पहला इन्वेंट्री कॉस्ट मतलब पहले टोटल मटेरियल कॉस्ट, टोटल मटेरियल परचेज कॉस्ट, टोटल मटेरियल परचेज कॉस्ट। हम टोटल 12,000 यूनिट खरीद रहे हैं, ठीक है, और एक का प्राइस है 12 रुपया, तो कितना हो गया टोटल 1,44,000, ठीक है। फिर टोटल ऑर्डर कॉस्ट, टोटल ऑर्डर कॉस्ट हमारा कितना हो गया, हमारा टोटल ऑर्डर कॉस्ट हो गया आपका एक बार में 600 रुपये लग रहा है एक ऑर्डर का, और हम लोग टोटल कितने ऑर्डर कर रहे हैं, तो हम लोग 6 ऑर्डर कर रहे हैं, तो हो गया आपका 3600, ठीक है। और थर्ड आ जाएगा टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट। अब देखो टोटल कैरिंग कॉस्ट हम बिना कैलकुलेट किए भी लिख सकते हैं, कितना 3600, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमने आपसे डिस्कस किया था कि एट ईओक्यू कैरिंग टोटल कैरिंग कॉस्ट और टोटल ऑर्डर कॉस्ट क्या होता है, सेम, तो ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 151,200। लेकिन फिर भी इसको हम दिखाएंगे कैसे आया 3600। देखो ये मेरा कितना निकला था, CI था मेरा 3.6, तो हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कितना निकलेगा, 2000 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आएगा 1000 इंटू 3.6, तो कितना आ गया आपका 3600, ठीक है। तो इस तरह से मैं निकल गया टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आपका हो गया आपका 1,51,200, ठीक है। तो ये रहा आज का पहला क्लास, जिसमें हमने ईओक्यू से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो सेकंड टॉपिक है, जिसमें हम लोग रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, उसको डिस्कस करेंगे, जो कि वहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। और लास्ट टॉपिक है जो है स्टोर लीजर कंट्रोल, जो कि काफ़ी आसान टॉपिक है, थोड़ा सा सम्स लेंदी होता है, बट वो टॉपिक बहुत ईजी है। ये 3 टॉपिक ही हैं इस चैप्टर में, और तीनों बहुत ही ईजी है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे ना, तो इस चैप्टर में आपको कंफर्म, अगर आपको 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन तक इस चैप्टर से आते हैं, तो यहाँ पे आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।